तो धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पुत्रदा एकादशी जो कि 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है, इस दिन आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 4 कपूर और 2 लौंग लेनी है और इन दोनों चीज़ों को आपको अपने घर में जलाना है। कौन सा उपाय है, किस जगह जलाना है, कैसे उपाय करना है, पूरा आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आएगा और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी आपको नहीं परेशान करेगी। तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पुत्रदा एकादशी जो पड़ रही है वो 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है। और पुत्रदा एकादशी जो पौष पुत्रदा एकादशी है ये साल में सिर्फ एक बार आती है और इस मौके को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये उपाय आपको ज़रूर करना है अगर आप अपने जीवन में संतान की प्राप्ति चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। देखिए, संतान के लिए ये वाली जो एकादशी होती है पुत्रदा एकादशी, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आप अपने जीवन में संतान को लेकर परेशान हैं, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आपका कोई काम बनता ही नहीं है, बहुत उपाय करके देख लिए, बहुत कुछ करके देख लिया, काम बिगड़ रहा है, तब आपको ये एक उपाय पुत्रदा एकादशी वाले दिन अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन करने हैं। बहुत ज़रूरी उपाय, यानी जिन उपायों को अगर आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती है, कोई दुख नहीं रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी जो है सबसे पहले तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है। मतलब इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं तो सीधे सीधे उसका फल जो है वो आपके बच्चों को मिलता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पौष पुत्रदा एकादशी साल में सिर्फ एक बार आती है। पुत्रदा एकादशी पर जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। ठीक है ना। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन करना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एकादशी वाले दिन विशेष करके की जाती है। ठीक है ना। और श्री हरि विष्णु की जो पूजा होती है वो माँ तुलसी के बिना अधूरी होती है। तो सबसे पहला जो उपाय आप करेंगे वो तुलसी मैया के पौधे से जुड़ा हुआ ही आपको करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। ठीक है ना। पीले रंग का कपड़ा लेना है और साथ ही साथ आपको लेनी है चुटकी भर हल्दी। अब आप क्या करेंगे, एकादशी वाले दिन सुबह के समय में चुटकी भर हल्दी आपको तुलसी के पौधे में डालनी है और जो पीला कपड़ा आपने लिया है, ठीक है ना, वो आपको तुलसी जी के गमले पर बांधना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से हम आपको मंत्र बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको पूरे 11 बार जप करना है और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माँ तुलसी को आपको हल्दी अर्पित करनी है और ये पीला कपड़ा अर्पित करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। तो देखिए, इस उपाय को जब आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है और हल्दी जो होती है वो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। हल्दी का संबंध, यानी हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को ऐसे ही प्रसन्न कर देते हैं। और जब आपने तुलसी मैया के पौधे में थोड़ी सी हल्दी अर्पित कर दी है तो इससे माँ तुलसी यानी लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती है और आपके घर में कभी भी फिर आपको धन की कमी नहीं होती है। तो ये एक पीला कपड़ा, ठीक है ना, पीला कपड़ा ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ा लेंगे, छोटा सा कपड़ा गमले के हिसाब का, आपको चाहे आपका गमला छोटा है बड़ा उस हिसाब से आपको एक पीला कपड़ा तुलसी के गमले में ज़रूर बांधना है। अब मान लीजिए आपके पास कपड़ा नहीं है, आप नहीं ला पाए, तो आप क्या करें कि हल्दी इस दिन ज़रूर अर्पित करें। ठीक है ना। तो ये पहला उपाय था। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके सारे काम बनेंगे। बहुत सारे लोगों का क्या है कि कुछ भी काम करते हैं, वो कोई भी नया काम करते हैं या जो उनका काम चल रहा है उसी काम में उन्हें बहुत नुकसान देखने को मिलता है। व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो दुकान पे उनकी ग्राहक नहीं आते हैं। बिजनेसमैन हैं, बिजनेस खराब होता जा रहा है। ठीक है ना। अगर ऐसी समस्या आपके साथ हैं कि आपका कोई काम बनता ही नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका वो काम बन जाए, चाहे आप कोई डील करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा काम है ना जो चाहते हैं कि हो जाए, तो आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन ये दूसरा उपाय ज़रूर करना है। तो उपाय को करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको लेना है गंगा जल। अब एकादशी से पहले ही थोड़ा सा गंगा जल किसी भी पात्र में करके आप अपने घर के मंदिर में या फिर घर की उत्तर दिशा में रख देंगे।
ठीक है ना। पूरब दिशा में भी आप रख सकते हैं, और घर के मंदिर में रख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब घर के मंदिर में आपने गंगा जल एकादशी से एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन आपने रख दिया, क्योंकि एकादशी रविवार को पड़ रही है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, सुबह को जब आप सोकर उठेंगे, ठीक है ना, उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपको गंगा जल लेना है और अपने घर के मंदिर में उसका छिड़काव करना है, ठीक है ना। सबसे पहले घर के मंदिर में, उसके बाद घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, वहाँ पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गंगा जल का छिड़काव करना है। देखिए, गंगा जल जो होता है ये जुड़ा हुआ है शिव जी से, ठीक है ना। और जब भी आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो सबसे पहले आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है, जो आपके काम को बनने नहीं दे रही होती है, क्योंकि जब भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी कोई काम आपका नहीं बनेगा, सारे काम आपके बिगड़ेंगे, काम में आपको हमेशा असफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो ये उपाय जब आप करते हैं सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर चली जाती है, और इसके बाद आप जो भी काम करते हैं ना उसका रिजल्ट आपको हमेशा अच्छा ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसे नज़र दोष लगी है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, वो व्यक्ति बीमार बहुत पड़ता है, ठीक है ना, या फिर जो भी काम करता है उसका मन नहीं लगता है, घर के बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर जो बच्चे हैं चाहते हैं पढ़ना लेकिन उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तब आपको क्या करना है, आपको वही गंगा जल लेना है, ठीक है ना। जो लोटे में आपने गंगा जल रखा था उसमें से आप थोड़ा सा गंगा जल बचा लेंगे, और घर में जो भी व्यक्ति ऐसा है ना जिसको नज़र दोष लगी है उसके ऊपर आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। अगर घर के सभी सदस्यों के ऊपर आप कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि गंगा जल जो है ये बहुत ही पवित्र होता है। कोई भी अगर नज़र दोष होगी तो वो ज़रूर दूर होगी, और अगर नहीं भी है ना और गंगा जल का आप छिड़काव करते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है, इसके लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं घर के किसी भी सदस्य पर, तो इससे होता ये है कि आपको सीधे सीधे देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, और जब जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाए, साक्षात आकर के काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे लास्ट उपाय की। 4 कपूर 2 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, कौन सी दिशा में जलाना है, किस तरह जलाना है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिस उपाय को करने के बाद आपके घर में कभी भी पैसे की और धन की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वो पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, ये जो उसके जीवन में पैसे की कमी होती है, ये वही व्यक्ति जानता है जिसके पास पैसा नहीं होता है। जब एक छोटी सी चीज़ भी व्यक्ति नहीं खरीद पाता है तो उसे पैसे की कीमत और वैल्यू समझ में आती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उसके बाद भी धन नहीं कमा पाते हैं या धन बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा तो वो कमाते हैं, घर में पैसा आता है, लेकिन उनका पैसा कहाँ जाता है, बीमारियों में, दवाइयों में, या किसी कुछ ना कुछ उनके घर में ऐसी दुर्घटना हो जाती है, हादसे हो जाते हैं जहाँ पर उनका पैसा बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 4 कपूर, ठीक है ना, 4 कपूर लेने हैं, और आपको लेना है 2 लौंग। अब आप क्या करेंगे, जिस दिन एकादशी है उस दिन सुबह के समय में, आपको ज़रूरी नहीं है कि सुबह के समय ही ये उपाय करें, आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। तो आपको 4 कपूर जो हैं वो किसी भी पात्र के अंदर रख लेने हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा दीपक ले सकते हैं मिट्टी का, जो हम दीपावली पर जलाते हैं ना, बड़ा वाला दीपक, वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। दीपक के अंदर 4 कपूर रखेंगे, और 2 लौंग जो आपने ली है ना फूल वाली, एक भी लौंग उसमें टूटी हुई ना हो, वो लौंग भी उसी दीपक के अंदर रख लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों चीज़ें आपको क्या करना है कि जलाना है। अब कहाँ जलाना है, तो देखिए घर की उत्तर दिशा में जला सकते हैं, घर के मंदिर में जला सकते हैं, ठीक है ना, पूर्व दिशा में जला सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तर दिशा होती है देवताओं की दिशा, पूर्व दिशा होती है हमारे देवताओं की दिशा, है ना। तो और घर का मंदिर तो हमारा होता ही है, हम पूर्व दिशा में ही अपने घर का ज़्यादातर मंदिर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पर मंदिर जो है होता है वो सही दिशा में नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि उत्तर दिशा में आप इस कपूर को और लौंग को जलाएं। जब आप इसको जलाएंगे तब आपको, ठीक है ना, मन ही मन श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी काम
काम नहीं बन रहा है या जिस काम में मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मेरा वो काम बन जाए, मेरे घर में धन की जो कमी है वो दूर हो जाए। इस तरह से पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको प्रार्थना करनी है और ये लौंग और कपूर जला देना है। सिर्फ आपको इतना करना है पुत्रदा एकादशी वाले दिन, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतना उपाय कर लेने से यकीन मानिए आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। धन आपके घर में हर दिशा से आएगा। साथ ही साथ एकादशी तुलसी जी के बिना अधूरी होती है, तो तुलसी जी के पौधे के पास आपको एकादशी वाले दिन शाम के समय में एक देसी घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। चावल रखकर या फूल की पत्तियां रखकर कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। पूरा विश्वास है हमें कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाएं, जय माता लक्ष्मी लिखकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।